हाँ ठीक। क्लास 11 चैप्टर कौन सा है? 7.1। 7.1 चैप्टर्स में आपका दिया हुआ है बायोलॉजी में। बायोलॉजी में क्या चैप्टर का नाम दिया गया जी? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जिसमें मेनली क्या पढ़ाया जाएगा? मॉर्फोलॉजी, और एक क्या दिया जाएगा? एनाटॉमी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है कि मॉर्फोलॉजी क्या होता है और एनाटॉमी क्या होता है, लेकिन फिर भी अगर एक बार हम लोग को रिवीजन करा दूं तो मॉर्फोलॉजी में क्या क्या स्टडी होता है जी? कौन बताएगा? एक्सटर्नल पार्ट। और क्या क्या होता है? फंक्शन। और बताओ कोई, और क्या क्या होता है? मॉर्फोलॉजी में और क्या होता है? मॉर्फोलॉजी, और एक तरफ हो जाएगा क्या? एनाटॉमी। अगर हम दोनों में डिफरेंस देखना चाहें, क्या डिफरेंस है, तो कुछ इस तरह का डिफरेंस आएगा। चाहे मेढक का हो यानी फ्रॉग का हो, चाहे एनिमल्स का हो, या किसी भी प्रकार का जो है एनिमल्स का हो, सब में जो है ना एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी का मतलब एक ही होगा। ज्यादा अंतर नहीं, बस थोड़ा अंतर बताएंगे, जिसमें मॉर्फोलॉजी का जो है एक्सटर्नल बॉडी या पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं, जैसे कौन कौन, बात करेंगे इसकी साइज, शेप्स, किसकी साइज शेप्स, चाहे वो आई की हो, चाहे हैंड की हो, लेग का हो, चाहे तुम्हारे लंग्स का हो, किडनी का हो, जो भी कुछ है, सभी ऑर्गन्स की क्या क्या अध्ययन होता है? साइज, शेप्स, स्ट्रक्चर, क्या चीज? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ध्यान रहेंगे, जनरल फंक्शन, इसके काम को बताया जाएगा कि भाई ये ऑर्गेनिज्म का ये पार्ट है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा। हमारे पास अगर आंख लेते एग्जांपल आंख है, तो आंखों का शेप कैसा है? तो आप तुरंत बोलोगे सर आंख ऐसे ऐसे, और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इस टाइप से, आप क्या इसको बोलते हो? हाँ, ये इस तरह से आंख का स्ट्रक्चर बोलोगे कि सर ये आंख है जो ऐसा दिखाई पड़ता है। अगर बोलोगे शेप, तो किस तरह की शेप आपको नजर आ रही है? शेप को कंपेयर करना पड़ता है किसी दूसरे अन्य चीजों से। तो आंख का शेप तो आपको याद रखना पड़ेगा, सीधे सीधे आई का शेप है ना। इसके अलावा यहाँ पर बोलेंगे इसकी फंक्शंस क्या है, बताइए इसकी काम क्या है? विजिबिलिटी, देखना, यानी इसको जो है ना किसी चीज को दर्शन कराना ही क्या है? काम है। इसके बिना आप किसी चीज को देख नहीं सकते। तो ये किसके अंतर्गत आएगा जी? मॉर्फोलॉजी में आएगा। ध्यान रखेंगे, क्या में आएगा? मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी में ये चीजें आप जरूर याद रखेंगे, इसकी बाहर की जो है स्ट्रक्चर, फंक्शन और शेप साइज की बात करी जाती है। एनाटॉमी में भी ऐसा ही होता है, लेकिन यहां पर मेनली क्या होता है? इंटीरियर पार्ट ऑफ बॉडी,
इंटीरियर पार्ट ऑफ बॉडी या फिर ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। ये शरीर के सबसे अंदरूनी हिस्से का वर्णन करता है। एनाटॉमी किसका वर्णन करता है? अंदरूनी हिस्से का वर्णन करता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल की बात करेंगे, मेनली सेल, टिश्यू, ये दो चीज का अध्ययन करेंगे। किसका किसका? सेल और टिश्यू। ये सेल और टिश्यू के विशेष डिटेल अध्ययन होगा, डिटेल किए जाएंगे। इसके स्ट्रक्चर, इसके फंक्शंस, इसके जो शेप्स हैं वो विशेष रूप से आपका अध्ययन कराया जाता है। किसमें? एनाटॉमी में। तो ये होता है एनाटॉमी अध्ययन वैसा, और ये होता है मॉर्फोलॉजी में। कुछ बातें समझ में आ रही हैं? यस सर। बाहर के अध्ययन होगा शेप साइज में, तो वो मॉर्फोलॉजी। अगर सेलुलर स्ट्रक्चर की बात करें, टिश्यू लेवल की बात करें, तब यह किस में आ जाएगा? एनाटॉमी। क्लियर हो गया क्या? ठीक है, तो वापस आते हैं, नोट करेंगे। सर पता है हम लोग आते हैं सर। ठीक, तो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी यहाँ तक क्या हो गया, समझ में आ गया। अब देखेंगे हम फ्रॉग्स की मॉर्फोलॉजी और उसके एनाटॉमी। क्या लिखी? अब ये देखिएगा, कुछ बातें देखिए, ये आपके दिए गए हैं। फ्रॉग्स की सबसे पहले इसकी नाम की बात कीजिएगा तो इसे किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट कॉमन स्पीसीज है इंडिया में। राना टिग्रिना जो इंडिया की बात करें तो सबसे ज्यादा इसकी स्पीसीज पाया जाता है। आप लोग मेढक मेढक चिल्लाओगे, अन्य जगहों में मेढक से साथ ना जान पाए, लेकिन राना टिग्रिना से अवश्य जानते हैं। दे आर द कोइक्योथर्म। ये कैसे हैं? दे आर कोइक्योथर्म, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, कोइक्योथर्म। कोइक्योथर्म मींस कोल्ड ब्लडेड, ठंडे ब्लड वाले होते हैं। इनके त्वचा जब ब्लड में देखिए, इसके ब्लड तो कैसे ब्लड होंगे? ठंडे। तो ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? कोकिलोथर्म भी बोलते हैं। They can change color to hide from either enemies. This protective coloration is called mimicry. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन दिया हुआ है कि यह अपने आप के कलर को चेंज कर सकते हैं, कलर में चेंज ला सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? कैमोफ्लेज। क्या बोलते हैं? कैमोफ्लेज। आपको मैं याद दिला दूं थोड़ा सा पोलर बियर के बारे में। पोलर बियर आपको याद होगा कि जब जहां पोलर बियर कहां पाया जाता है जी, कोई बताएगा? पोलर बियर, वेयर इज द फाउंड पोलर बियर? अरे पोलर रीजन में ही तो पाएंगे, अंटार्कटिक या फिर आर्कटिक रीजन्स में मिलेंगे। तो पोलर बियर की याद करें, पोलर बियर किस कलर के होते थे? व्हाइट होते थे। पूछा जाता था कि पोलर बियर का जो कलर है वो व्हाइट क्यों होता था? क्योंकि वहां पर एक ऐसी रीजन ये है कि वहां बर्फ पाया जाता है, बर्फ की वजह से पूरा उसका शरीर ही ढक जाता है। और दूसरी रीजन ये है कि व्हाइट कलर होने से इसके एक और फायदे हैं कि कोई अगर मान लीजिए उसको मार डालने वाला एनिमल्स है या उसको खाने वाला एनिमल्स है, जिसे हम बोलते हैं इनेमी। इनेमी का मतलब होता है शत्रु। मान में चलो पोलर बियर का हंट करने आ रहा था, पोलर बियर बैठा था, सोचो व्हाइट के बीच में अगर ब्लैक कलर का होता तो दूर से ही अगर इनेमी देख लेता कि अच्छा वहां है पोलर बियर, चलो उसको पकड़कर मार दिया जाए। लेकिन अगर पोलर बियर का कलर व्हाइट है तो सोच के देखिए, बर्फ का भी कलर व्हाइट है और पोलर बियर का भी कलर व्हाइट है। अब आप
सोचो अगर ढूंढ रहे हो तुम किसी पोलर बियर को तो क्या दिखाई देगा आसानी से? आसानी से दिखाई नहीं देगा क्योंकि उस कलर सिमिलर है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कॉमन फ्लैग। बताइए पोलर बियर सामने था एकदम ऐसे बर्फ में चिपका हुआ था और उसके लिए भी खोज रहा है कहां है तू कहां है तू, अरे तो सामने ही है लेकिन एकदम शांत है, दिख ही नहीं रहा उसको। कभी-कभी हमारे सामने एक ही जैसा कलर का चीज होता है तो समझ में नहीं आता है। तो बोला बार-बार बच्चे भैया आज अगर हमारा कलर व्हाइट नहीं होता तो हमारा जीवन भी समाप्त हो जाता। तो सीधी बात ये है कि कॉमन फ्लेम नेचर यहां पर शो किया इन्होंने पोलर बियर में। सेम ऐसा ही जो हमें क्या देख रहे हैं राना टिग्रिना यानी फ्रॉग्स देख रहे हैं, यह समय के अनुसार अपने रंग में परिवर्तन लाता है। जैसा एनवायरनमेंट का कलर है वो उसके अनुसार बन जाता है। जैसे मिट्टी में मिट्टी का कलर जैसा लगेगा कि बेटा कहिए नहीं, कोई पत्ती में बैठा है एकदम पत्ती जैसा या कारण लगेगा कि वो पत्ती है उस पर बैठा है, जिससे कि उसके इनेमी इसको खाने वाले जैसे कौन कौन इनेमी हो सकते हैं, जैसे स्नेक वगैरह आते हैं ना, तो स्नेक सांप वगैरह खाएंगे तो उसको दिखेगा ही नहीं कि यहाँ पे मेढक है कि नहीं, क्योंकि सिमिलर कैरेक्टर सॉरी कलर हो जाएंगे। तो ये परफेक्ट प्रोटेक्टिव कलर के नेचर से बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं? मिमिक्री। क्या बोलते हैं? मिमिक्री। आज मिमिक्री लोग करते हैं, चेहरा न दिखाया जाए मिमिक्री करे तो बोले करे वही व्यक्ति बोल रहा है। जैसे नरेंद्र मोदी जी का मिमिक्री कोई करे चेहरा न दिखाए, भाइयों एवं बहनों तो भाइयों एवं बहनों करते ही क्या होगा? लोग बोलेगा अरे ये तो मोदी जी का आवाज है। अगर चेहरा ना दिखे और बोलते जाए अरे समझ ले कि अरे मोदी जी भाषण दे रहे चलो सुनते हैं, तो 2 घंटा सुन लिया पता चला कि बात मोदी जी। तो मिमिक्री से क्या होता है? सेम चीज निकलता है, उसे समझ नहीं आता कि कौन वास्तविक है और कौन दूसरा है। तो ये कलर वेरिएशन करके अपने शत्रुओं से बचने का बड़ा ही अच्छा जुगाड़ किया हुआ है। मिमिक्री करता है और कॉमन फ्लैग नेचर में बदल देता है। जैसा जैसा देखेगा अरे ये तो ऐसा कलर का यहाँ पे एनवायरनमेंट है, चलो हम ऐसा ही हो जाते हैं धीरे धीरे और अपने आप में हो जाएगा। कई बार आप लोग देखे होंगे सीआरपीएफ वाले ना जंगलों में जाते हैं तो नीचे पत्ती वाला में एकदम घास हो जैसा में ड्रेस बनवाते हैं और अगर वहां पर छिप जाए तो पता ही नहीं चलेगा कि जगह कोई है भी कि नहीं। और आतंकवादी को पकड़ते हैं इस तरह से, और आतंकवादी भी ऐसा करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? या कॉमन फ्लैग बोल सकते। अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ? ठीक। During the summer and winter they undergo activations यानी कि ध्यान रखें summer sleep and hibernations winter sleep respectively to protect them from extreme heat and cold। हम लोग के लिए तो घर है, धूप में आएगा मस्त एसी पंखा कूलर लगाइएगा और 2 बाल्टी रोज नहा लीजिएगा, ना मन भरे तो चालू करके भी सूख जाइएगा, है ना। तो पानी का जुगाड़ है। गर्मी के मौसम में घर में आराम से एसी पंखा कूलर लगा के सोते हैं। ठंडी का मौसम आया क्या करिए? बड़े बड़े गए रजाई ले आए, गद्दे ले आए, 4 ऊपर लाद लिए सूख के। लेकिन मेढक को कौन देगा रजाई? इसको कौन देगा पक्का रूम? घर में आएगा उल्टा फेंक देगा मार के निकाल के चिल्ला गया से। हां अनन्या चलिए बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, जिसका कोई नहीं उसका बस जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला है। तो यहाँ पर दूसरी क्या है? ध्यान दें, ये अपने आप को 2 भागों में 2 तरह के स्लीपिंग में जाता है, सूख जाता है। क्या में? एक तो विंटर में क्या करता है? हाइबरनेशन। क्या बोलेंगे इसको? हाइबरनेशन। और एक इसको क्या बोल रहे हैं? एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या है? समर स्लीपिंग है। इस समर यानी कि गर्मी में ये पूरा जाकर के जमीन के अंदर घुस के सो जाएगा। हाँ एकदम आराम से नीचे घुस जाएगा जमीन के अंदर, अब पता भी नहीं चलेगा। समर में गर्मी लगेगा तो जमीन में जाएगा तो ठंडी भी लेगा, त्वचा ठंडा करेगा वो, है ना। जबकि जब आप देखोगे जैसे ही ठंडी आएगा ये क्या करेगा? भागेगा। हाइबरनेशन, ये तुरंत से अपने आप को गर्मी उत्पन्न करने का एक प्रोसेस चालू करेगा और वहां जाकर एकदम
बिंदास पड़े रहेगा हाइबरनेशन के तहत। अरे सब कुछ है उसके अंदर अपने आप को, जैसे आपके पास शरीर में समर के दिनों में पसीना कैसे आता है? हम कराते हैं क्या? और ठंडी के दिनों में पसीना क्यों नहीं ज्यादा आता है? अरे ज्यादा बोला भाई, सुना क्या पड़ी, ज्यादा नहीं आता, कम आता है, मतलब कि हम करा रहे हैं, खुद हो रहा है, यस नो, वैसा ही इसमें हो जाता है, इनके पास नेचुरल क्षमता है। आई बात समझ में? तो ये चीजें थी इसमें, इसके बारे में थोड़ा सा। अब यहाँ थोड़ा ये चीज देखिए क्या दिया हुआ है, बॉडी डिविजिबल इनटू हेड, ट्रंक, नेक एंड टेल ऑफ सैंड। ध्यान रखेंगे, कल हम आपको डायग्राम बनवा कर दिखाए थे, कल नहीं मींस जब भी पढ़ाए थे, तो आप देखे थे इसमें उसका क्या क्या था, हेड था, क्या था जी, हेड था, ट्रंक, नेक, लेकिन टेल नहीं था। ये कुछ चीजें में इसकी बॉडी डिवाइडेड रहती है। हम लोग का शरीर में डिवाइडेड की बात करें तो हाथ, पैर, कान, आंख, मुंह, दांत, नाक, इस तरह से डिवाइडेड है कि नहीं है, सिर, धड़, ऐसे बहुत तो इसमें ना हेड है, ट्रंक है, नेक है, लेकिन टेल, बंदरों में टेल होता है कि नहीं? एटलीस्ट कुछ होता है, लेकिन ह्यूमन में कहां है? नहीं। क्या हो गया? क्या हो गया? अगर मान लो कोई आदमी कुछ आ रहे तो क्या बंदर दिखेगा, हनुमान जी दिखेगा, सीधे हनुमान का नाम दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ के लोग, भारत के लोग एकदम सीधे भगवान मानेंगे, अब कुछ नहीं मानेंगे। चलो ठीक है सर, मैं तो स्किन इज मोस्ट स्मूथ एंड द सिल्की ड्यू टू द म्यूकस। साथ में इसकी स्किन कैसा होता है? त्वचा मोस्ट यानी नमी, स्मूथ एकदम मस्त रुआ जैसा, ठीक है, बुलाया, स्लिपरी यानी कि फिसले भरा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, म्यूकस। कभी बेटा किसी के ऊपर छलांग लगाया है? मेरे ऊपर सर कैसा फील हुआ था? डायरेक्ट यहाँ लगा हुआ पानी गिर गया, यस तो ठंडा एकदम लगता है, और ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया। तो ये क्या है, इसकी नेचर है कि इसका मोस्ट स्किन होता है, स्मूथ नेचर का होता है, सिल्की तरह होता है। तो ये इसकी कुछ मॉर्फोलॉजीज थी। मॉर्फोलॉजी माने बाहरी आकार, रूप, किस तरह का कैरेक्टर, ये होते हैं पहचान। ठीक, इसके अलावा भी और देखिए क्या क्या दिया हुआ है, कलर ऑफ डोर्सल साइड ओब्लिक ग्रीन, डार्क इरेगुलर स्पॉट, वेंट्रल साइड द पेल येलो। ध्यान रखें, डोर्सल साइड और वेंट्रल साइड में कई बार बता चुका हूं। डोर्सल और वेंट्रल, डोर्सल कौन बताएगा डोर्सल क्या होता है और वेंट्रल क्या होता है? हाँ, डोर्सल अरे यार कितना समझो, डोर्सल मतलब ऊपर, वेंट्रल मतलब नीचे। तो मेढक का ऊपर भाग डोर्सल होगा और नीचे का भाग वेंट्रल होगा। तो देखना ये जो लिखा हुआ है डोर्सल साइड ऑलिव ग्रीन, ये लगभग ग्रीन जैसा होता है और डार्क होता है, हरा और काला टाइप। जबकि इसमें इर्रेगुलर स्पॉट भी होते हैं, स्पॉट यानी कि धब्बा धब्बा, ऐसे 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 ऐसे, है ना। और अगर देखेंगे वेंट्रल साइड तो ये प्यार येलो कलर, हल्का येलो कलर, हल्का पीला टाइप। तो ये इस तरह का आकार रखते हैं, डोर्सल साइड में ऐसा और वेंट्रल साइड में ये। ये भी इसका एक कैरेक्टर्स हो गया मॉर्फोलॉजी। द फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर बट अब्सॉर्ब थ्रू द स्किन, थ्रू द स्किन। देखो आसे सुने थे, जाने थे मेढक पानी पीता है कि नहीं? पीता है, पीता तो है, नहीं पीता है ना, वो गलत इसको हम लोग बता। ठीक है, हम लोग देखे तो नहीं है, लेकिन जो देखा है वो बता रहा है। क्या बता रहा है? कि वाटर कभी नहीं पीता, ड्रिंक्स नहीं करता, स्किन देखने चले, लेकिन ये क्या करते हैं, पानी को अपनी स्किन से एब्जॉर्ब कर देते हैं, पानी को अपनी स्किन से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो एक नया फीचर मिला अभिमन्यु,
चक्रव्यूह में जाओगे तो फंस जाओगे। ऐसे भी महाभारत हो चुका है। तो अभी ध्यान दे, वाटर नहीं पीता है। पूछा जाएगा कि क्या मेढक यानी फ्रॉग वाटर पीता है, ड्रिंक करता है? तो आपका आंसर क्या होगा? नो। तो फिर कैसे प्राप्त करते हैं? क्या पानी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन स्किन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लेता है। हो गया बात इतना क्लियर? बहुत अच्छी। फिर नेक्स्ट देखिए, माउथ होता है कि नहीं होता है? होता है। पेयर नोस्ट्रिल्स, दो नाक होते हैं। नोस्ट्रिल मतलब जैसे हम ह्यूमंस है। यस। ब्लड आई होता है। आंख पे होता है ब्लड, जब तुम देखिएगा ना, देख लोगे तो फिर डर जाओगे। कवर द नेक्टिएटिंग मेम्ब्रेन भी उसके होता है ऊपर में, ये सब प्रेजेंट्स होते हैं। आइदर साइड आई हैव द मेम्ब्रेन टिम्पैनम। ध्यान रखिए, उसके आई में कौन सा मेम्ब्रेन होता है? हाँ, टिम्पैनम। जैसे ईयर्स मेम्ब्रेन, ईयर की तरह बोल सकते हैं, है कान नहीं है उसका, लेकिन ध्यान रहे टिम्पैनम होता है जो कान की तरह काम करेगा। तो कान न होकर क्या है? टिम्पैनम। तो सांप का भी कान नहीं। हाँ नहीं, जैसे ये भी बोले ना, सांप के वर्कोलॉजी आएगा देखेंगे। जैसा ये टिम्पैनम के थ्रू सुनते हैं, मेम्ब्रेन है जिसकी वजह से वो फील करेगा कि कोई चीज सुनाई आपको, आवाज आ रही, तो भी वैसे महसूस करते हैं। जी। सर स्ट्रक्चर कैसा? टिम्पैनम का स्किन है यार। मेम्ब्रेन मतलब क्या समझते हो? स्किन है। अब उस स्किन में ऐसा खासियत है कि वो सुन सकता है। जैसे कान का चदरा कैसा दिखता है? सुन लेता है ना, बस हमारे अंदर है। और बाहर से तो ये लगा हुआ क्या है? रोकने के लिए बना हुआ है। इसको काट भी दोगे तो आवाज सुनाई देगा, लेकिन ये है कि कम सुनाई देगा, क्योंकि हवा रोकेगा ही नहीं। फोर लिम्ब बता चुका हूं। फोर लिम्ब कितने होते हैं? और हैंड लिम्ब किसको बोलते हैं? फोर लिम्ब किसको बोलते हैं? फोर लिम्ब आगे वाले को बोलते हैं, हैंड लिम्ब पीछे वाले को बोलते हैं। इसमें 5 होते हैं। क्या चीज? हैंड लिम्ब और एक और ये स्विमिंग कर सकता है, वॉकिंग कर सकता है, लीपिंग कर सकता है, ब्रोइंग भी कर सकता है। एंड द हाइंड लिम्ब आर लार्जर एंड मस्कुलर देन द फोर लिम्ब। हैंड लिम्ब थोड़ा बड़ा होता है और ज्यादा मस्कुलर होते हैं कंपेयर टू द फोर लिम्ब। आरी बात समझ में? ठीक। तो फीट हैव द वेब्ड डिजिट हेल्प द स्विमिंग। फीट उसका इस तरह से होता है, चदरा टाइप से, ऐसे ही होगा, इस तरह से होगा। मतलब जब वो पानी में ऐसे रखेगा ना तो ऐसे चदरा ऐसा फैल जाएगा। ये जैसे हमारे इस चीज को देखो, यहाँ पर क्या है? गैप है, गैप है, गैप है। लेकिन सोचो इसमें अंदर में चदरा जैसा मेम्ब्रेन आ जाए तो हम भी आसानी से रखेंगे तो पानी थमेगा कि नहीं थमेगा? वैसा ही इसका। फ्रॉग्स सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म्स दो प्रकार के होते हैं, मेल होते हैं और फीमेल भी होते हैं। मेल हैव द साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक। किसके थ्रू वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं? वोकल सैक के थ्रू करते हैं। एंड आल्सो द कैपिलरी पैड, और उसके साथ में क्या होता है? कैपिलरी पैड्स भी होता है। एंड द फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर बीच आर द एब्सेंट इन द फीमेल फ्रॉग्स। ध्यान रखिए कि एब्सेंट होता है क्या चीज? फर्स्ट डिजिट फीमेल फ्रॉग में 4 में से एक को क्या होता है? फोर लिम्ब एब्सेंट होता है। तो डायमॉर्फिज्म यानी दो प्रकार के होते हैं, मेल अलग होते हैं, फीमेल अलग होते हैं। ये मेल जो है ना टर टर की ध्वनि करते हैं। चलिए आगे बात करेंगे। तो अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, कल हम इसके आगे की बात करेंगे। बोलिए। We are writing. ओके। अरे हाँ, क्यों?